जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। एक एक गणित YouTube चैनल पे यदि आप आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। बच्चों, कल आपने पिछले वीडियो में आपने देखा है जो आपका एक्सरसाइज 12.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न आप उस वीडियो में कर चुके हैं। बच्चों, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पिछला वीडियो है वो जरूर देख लें। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि नहीं भी दे पाता हूँ, भूल जाता हूँ, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें जाकर देख सकते हैं। बच्चों, उसमें मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने उसमें पूरा बेसिक बताया है। तो बेसिक आप देखेंगे तो पूरा आपके समझ में आ जाएगा, तभी ये क्वेश्चंस करने में आपको कोई जो है समस्या नहीं होगी। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न है कि चित्र एक दिया गया है, ये आपको मैंने यहाँ पे बना दिया है पूरा, ठीक है। आर्ट मेरी अच्छी नहीं है भाई, तो थोड़ा आप देख सकते हैं जैसा भी है, ठीक है। तो देखिएगा, तो चित्र को देखकर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इसमें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गोल्ड लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, ब्लू लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड, रेड, ये जो आपका लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका फोकस सिर्फ जो आपका चित्र है इधर ही होना है, स्क्रीन पे ही आपका फोकस होना चाहिए। तो देखेंगे आप ये गोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न को पहले पढ़ लो, उसके बाद ही देखते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखिए। तो क्या है आपका प्रश्न है कि तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। क्या ये पूरा चित्र है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा रहा है, जिसमें केंद्र के से बाहर की ओर खींचे, बाहर की ओर ये केंद्र है, इससे 5 जो है आपको लकीरें खींची गई हैं, ठीक है। तो 5 क्षेत्र हैं ये, ठीक है। ये एक पहला क्षेत्र है, ये वाला, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां आपका क्षेत्र है। तो इन 5 क्षेत्रों का क्या करना है आपको। 5 क्षेत्र हैं जिनमें अंक अर्जित है। क्या क्या लिखा हुआ है आपका देखिएगा, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, चिन्ह है, चिन्हित है ये गोले, उससे लिखा हुआ ना ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, इससे चिन्हित किए गए हैं। और जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, यानी कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, समझिएगा। जो गोल्ड है आपका, ये वाला पूरा गोला, ये यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये समझिएगा। ये आपका गोल्ड है, यहाँ पे आपका केंद्र होता है। तो व्यास मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, क्या होता है, परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होकर जाए, समझ रहे हैं ना। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा एक से दूसरी परिधि, इधर से इधर को मिलाता है, केंद्र से ही होकर जाता है, यानी कि इस तरीके से ये केंद्र से होकर भी जा रहा है, फिर जा रही है रेखा और इस वाली परिधि को मिला रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका व्यास हो गया, ठीक है। अब ये व्यास हो गया जब आपका, तो व्यास आपका कितना है, ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर, कह रहा है कितना है 21 सेंटीमीटर। बच्चों, जब 21 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधी होती है, कितनी हो जाएगी 21/2, यानी कि आपकी हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, समझ गए। ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। मैं बारी बारी से इसे कायदे से लिख लेता हूं आपके लिए। चलिए क्या है, आप लिखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है गोल्ड, जो गोल्ड वाला है ना आपका इतना ये क्षेत्र, ठीक है। तो आपको लिख लेना है गोल्ड के लिए त्रिज्या, ठीक है। चलिए लिखना, गोल्ड के लिए लिखना, गोल्ड के लिए त्रिज्या, ठीक है। गोल्ड के लिए त्रिज्या, अब गोल्ड के लिए त्रिज्या क्या होगी भाई, इसका जो है 10 हाँ कितना आया था अभी मैंने, 10.5 आया था, या 21 सेंटीमीटर व्यास है। तो त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बच्चों 21/2, या लिख सकते हो 10.5, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए
तो ये 10.5 सेंटीमीटर आपको कर लेना है। तो ये तो आपका हो जाता है, इतना यहां तक समझ गए। अब क्या मैंने बताया था आपको, क्षेत्रफल निकालना। क्या करना कि प्रत्येक पट्टी का, अब क्या है आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये तो आपका हो गया 10.5। अब प्रत्येक पट्टी जो है वो कितना बढ़ रही है, 10.5 बढ़ रही है। ये 10.5 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 10.5 करके पूरी पट्टियों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, बराबर चौड़ाई कह सकते हैं, सबकी खींच ली, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इतनी, इस तरीके से खींचा जाए। ठीक है, अब ये पूरा बड़ा है। ठीक है, तो क्या है 10.5 ये जो है सारी पट्टियां चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले अंक इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 क्षेत्र भैया, किसी ने यहाँ पे तीर मारा, किसी ने यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे, इस तरीके से समझ रहा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ। गोल्ड के लिए त्रिज्या, तो जो गोल्ड वाला क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल आप जब निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो गोल्ड की त्रिज्या आपको मालूम है कितनी है बच्चों, 21/2 है। गोल्ड क्या है, अब ये पूरा क्या है, वृत्त है। ठीक है, क्या है, वृत्त है, सर्कल है। तो सर्कल का आपको एरिया निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या है, गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं ये त्रिज्या हो गई। अब यहां पे मैं लिख देता हूं गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक, चलो त्रिज्या, तब गोल्ड का, गोल्ड, ठीक है सही है, चलिए इंग्लिश में लिख देता हूं। चलिए मान लीजिए गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे लिखता हूं थोड़ा, ताकि आप जो है पूरा भरेगा नहीं, आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। पिछले वीडियो में मैंने पूरा बताया है क्या क्या होता है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर गोल्ड का क्षेत्रफल भैया। तो आपका पाई कितना है, चलिए पाई कितना होता है, पाई का मान 22/7 रख रहा है आपको। ठीक है, कितना रखा है, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें पहले से ही दे दिया है कि पाई का मान जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक 22/7 रखना है। अन्यथा कहा जाए तो बताया जाएगा 3.14 होता है वैसे। ठीक है, तो आपका पाई का मान, अब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है मतलब 2 बार है। ठीक, तो आर गुने आर हो सकता है इस तरीके से, पाई गुने आर और गुने आर। भैया ये थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, R1 मान लेंगे। ठीक है, R1 लिखते चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो 1 कौन सा है, सबसे पहले गोल्ड है इसलिए R1 माना मैंने। ठीक है, तो R1 इस तरीके से लिखेंगे। तो भाई R क्या मान कितना है, ये लिखेंगे। ठीक है, इस वाले को लिख लो, ये बराबर है, तो कोई सा भी लिख सकते हो आप, तो मैं सुविधा के लिए आपको ये लिख लेता हूँ। ठीक है, 21/2। तो भाई देखिएगा, अब क्या है, आपको इसमें कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, गुना आपको करना अच्छे से आता होना चाहिए। ठीक है, गुना भाग। ठीक है, तो वो आप सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं सीख सकते हैं। तो आप रिवाइज करिएगा उसे, आप खुद से करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो वैसे आप हाई स्कूल में आना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास में। तो भाई देखिएगा, अब क्या मैं क्या करता हूँ उसमें, अब भाई ये 7 है, ये 21 है, 7 से 21 कट जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। 22 जो है 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि 11 आ जाता है। समझ रहे हैं ना, दिख रहा है आपको। तो कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ पे 11 गुने 3 और गुने 21, ये पूरा 2 बचा, ये 7 1 बचा, यहाँ पे 2 एकम 2 2 एकम 2, बट्टे में आपका आता है 2। ठीक है, कितना हो जाता है, 2 जब हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको इधर आना है थोड़ा। अब आपको क्या करना है, 11 का 3 33 या 21 का कर लेता है, 21 का 3 में करोगे तो 11 21 3 63, इधर कर लेता हूँ तो आपका हो जाएगा 11 3 33 या 11 गुने 63 बट्टे में 2। अब 11 3 33, ठीक है, तो 33 का 3 और हासिल का भी आपका 3 ही रहेगा, तो 11 छंगे 66 और 3 जो है 9। ठीक है, इतना हो जाएगा ना आपका। बट्टे में आपका कितना है, 2 है। कितना है, 2 है, समझिएगा कितना है, 2 होता है। तो ठीक है, चलिए अब 2 से इसे भाग करेंगे, तो मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। तो 2 3 6, अब 2 चौके 8, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंगे 12। अब 13 से आपका 1 माइनस हुआ, 1 बचा, तो पॉइंट लगा लिया मैंने यहाँ पे, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, और ये आपका आ जाता है 346.5। ठीक है, कितना आ जाता है आपका, 346.5।
5 आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, ये जो गोल्ड है उसका आ जाता है क्षेत्रफल, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका गोल्ड का क्षेत्रफल आ जाता है इतना बच्चों, ये आपका गोल्ड का क्षेत्रफल यहां तक आ गया, ठीक है। यह आप समझ गए, आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिखता भी चलूँ पार्ट नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका। यहाँ पे मैं सेकंड करने वाला, ठीक है, सेकंड करने वाला हूँ। तो सेकंड के लिए आपको फिर यहीं पे आना है, आपको चित्र जो आपको दिया गया है वहीं पे आना है। अब क्या देख रहा है आपको, रेड के लिए त्रिज्या क्या होगी भाई। अब क्या है कि प्रत्येक पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर बढ़ती चली जाती है। तो पहली वाली 10.5 है, तो 10.5 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा ना। तो लिख लेंगे मैं क्या है, रेड, ठीक है। चलिए रेड के लिए त्रिज्या, ठीक है, रेड के लिए त्रिज्या क्या होगी आपकी। अब भाई रेड के लिए त्रिज्या क्या होगी, मैंने आपको बता दिया है। इस वाली में क्या, इसकी जो त्रिज्या है उसमें 10.5 ऐड कर दीजिएगा। अब 10.5 ये है, 10.5 और हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो किस तरीके से आपको निकालना है भैया। चलिए मैं थोड़ा यहाँ पे आपको चित्र से ही समझा देता हूँ। देखिए ये आपका गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड, और ये आपका ब्लू रेड है सर, ये आपका रेड है। अरे भाई यदि आप क्या करोगे, आपका इतना आ गया है, क्या करना है आपको, आसान भाषा में समझेंगे, आसानी से समझेंगे। रेड दिया है, अब रेड का जब निकालोगे, रेड का निकालना है आपको, रेड का ही निकालना है। तो भाई जो गोल्ड है आपका, रेड से माइनस कर दोगे। रेड में जब निकालोगे तो पूरे का आएगा ना, इसमें ये छोटा सा बीच में है, इसको जब काट, लकड़ी का ये भाग काट लोगे तो भाई ये लकड़ी इतनी बाहर निकल जाएगी। जब इतनी निकल जाएगी उसमें गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा तो क्या करोगे फिर, तो मतलब ये उसका वजन वेट कम हो जाएगा या उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पे, तो इतना यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला पूरा इतना निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, रेड का निकालोगे, उसमें से व्हाइट का, सॉरी गोल्ड का घटा देना है आपको, ठीक है, यही आपको करना है। चलो क्या है, रेड के लिए त्रिज्या, तो रेड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रेड का क्षेत्रफल हो जाएगा, रेड का क्षेत्रफल माइनस, रेड का क्षेत्रफल माइनस का आपका गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल और रेड की त्रिज्या आपकी R2 लिखेंगे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। R2 21 सेंटीमीटर है, R1 21/2 है, ठीक है। चलिए तो इसका भी फार्मूला वही है, तो गोल्ड का आप लिख लेंगे, जब रेड का इतना है तो रेड का क्षेत्रफल, अब रेड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का, ठीक है। या मैं ऐसे कहूंगा आपको कि R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं R2 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, पाई R2 स्क्वायर माइनस इसका गोल्ड का क्षेत्रफल सीधे सीधे लिख देता हूं, ठीक है, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पे दिया रहता है पूरा, मैंने निकाल ही लिया, तो यही यहां पे घटा देना, ठीक है। तो इसका जो पाई है कितना है आपका 22/7 है, पाई का मान आपका 22/7 है, सही से देखें। R2 का मान आपका 21 है, माइनस आपका कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे आप भाई, इसका जो आएगा उसमें से आप इसे घटा देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो 7 से पहले तो इसे काट दीजिएगा, 7 के 21, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा, चलिए 22, अब 21 3 63, रुक जाओ जरा, 2 3 6 और 2 3 6, ठीक है, गुना 21 बचता है, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6 और आपका बचता है 2 3 6 और 22 3 66 जाएगा, ठीक है। 21 का करेंगे तो अब क्या करना है आपको, इधर चलता हूँ, माइनस का लिख लेना है 346.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको करना है। अब आपको करना है इसका गुना, इसका गुना करना है। चलिए करता हूं मैं, तो 21 का इसमें गुना करिएगा, तो देख रहे हैं ना, 21 का 66 में गुना करेंगे, 21 छंगे 126,
तो 26 का 6 आ जाएगा, 12 आपका हासिल का इधर बचेगा, तो 21 छंगे 126 और ये 126 में आप 12 जोड़ेंगे तो 8 3, ठीक है 138 हो जाएगा आपका, 138 माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसे निकाल देंगे। अब देखिए किस तरीके से आपको घटाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ, फिर तो ये मिटाना ही पड़ेगा। चलिए, तो 1386.00 लिख लेता हूँ, माइनस करना है कितना 346, 3 4 6.5, ठीक है। तो यहाँ माइनस करना है तो 0 बचेगा, हाँ ठीक है 0 ही आ जाएगा, 5 या 10 हो गया, 5 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 15 से 6 गया 9 बचेगा आपका, ठीक है 15 से 6 जाएगा आपका 9 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 13 से 3 जाएगा, 13 से 3 जाएगा आपका 10 बचेगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गोल्ड का आपका ये हो जाता है और रेड का आपका ये हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये आपका सेकंड है, ये फर्स्ट है। अब आपका ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट बचा हुआ है, ठीक है। अब बेटा पढ़ते रहिएगा, गुना ये जो है भाग है, ये कैलकुलेशन आप थोड़ा रिवाइज करिएगा, क्योंकि आप एनसीकेजी के बच्चे नहीं हैं, आप 4 5 6 क्लास के नहीं हैं, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। यदि नहीं आता है तो प्लीज सीख लीजिएगा ये पूरा कैसे किया जाता है, पॉइंट का गुना भाग जो, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसे थोड़ा आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं इसे साफ करता हूँ, ठीक है, क्लीन करता हूँ, उसके बाद आपको 3 4 और 5 पूरा दे रहा हूँ। चलिए, देख रहे हैं आप, तो मैं अब आपको देखिए, अभी आपने देख लिया, ये पूरा मैंने क्लीन करवा दिया है, तो आपका गोल्ड का और रेड का आपका क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। अब आपको चाहिए है ब्लू का, किसका चाहिए है, ब्लू का, तो ब्लू का आपका चाहिए तो लिख लेते हैं, ब्लू की त्रिज्या, जो ब्लू है भैया उसकी त्रिज्या, ब्लू की त्रिज्या। अभी आपने देखा जो पहले यानी कि ये रेड वाला, इसकी त्रिज्या कितनी थी, 21 थी, 21 सेंटीमीटर थी, तो इसमें ही आपको 10.5 ऐड कर देना है, कितना 21 में 10.5 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। और पीछे आपने देख ही लिया, नोट कर रखा होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या रखना है, ब्लू का क्षेत्रफल, बाबू ब्लू का क्षेत्रफल, ठीक है, ब्लू का क्षेत्रफल। भैया आप ब्लू का क्षेत्रफल बेटा निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल, तभी तो ब्लू का आएगा केवल। भाई यहां से तो रेड शुरू हो जाता है ना पूरा, तो रेड एंड गोल्ड, तो गोल्ड से आपको कोई मतलब नहीं है, आप केवल रेड का निकालेंगे तो पूरा गोल्ड उसी में आ जाता है, घटाना नहीं आपको, तभी रेड का और गोल्ड का दोनों का उसमें मिक्सर हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, और ब्लू का पूरा ये तीनों का होगा, तो इसमें से आपको रेड और इसका घटा देना, यानी कि रेड का निकालेंगे तो इसका इसके साथ में आएगा, ठीक है, तो रेड का निकाल देंगे आपका ब्लू बच जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ब्लू का क्षेत्रफल बराबर रेड का, ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा और बताता हूँ आपको, आर इसका मान लीजिएगा 3, ठीक है, आपका ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो जब ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है, यही आपको। अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको लिख लेना है यहाँ पे। अब यार देखिए, जो आपका है क्या है, पाई है, पाई दोनों में, तो अभी पाई का मान नहीं रखना मुझे, ठीक है। क्या करना है, आर का रख देना है, आर का मान कितना है, पाई, आर तो गुना में है, पाई तो गुना में है, 31.5 स्क्वायर माइनस पाई, और जो 2 है R2 मतलब रेड, और रेड का आपका जो त्रिज्या थी वो आपकी 21 सेंटीमीटर थी, ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर 21 स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं
आपको क्या करना है, इसका गुना करके देख लेना। कैसा? 31.5 गुना 31.5 पाई आएगा। ठीक है, तो इसका आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, इसका गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 992। ठीक है, 992.25 पाई। ठीक है, इधर पाई लिख लेंगे माइनस, अब 21 का गुना करेंगे आप, 21 का 21 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 441 पाई। ठीक है, अब दोनों के पास पाई है, तो ये आप करके देख सकते हैं अपना। ठीक है, रफ कार्य कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आप, मैंने कहा ना आपको गुना भाग ये पूरा आप खुद से करना है, ये आपको पेपर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, चलिए अब क्या करना है आपको, 992 से जो है 992.25 से आपको 441 घटा देना है। जब 441 आप घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा, 551.25। ठीक है, कितना बचेगा आपका, 551.2। ठीक है, घटाइएगा 2 5 तो इधर ही रहेगा। चलिए 2 से 1 गया, 1 बचा, यहाँ 9 से 4 गया 5, 2 से 5, ये तो बचा, और पाई साथ में। ठीक है, अब ये पाई बची है। अब भैया आपको क्या करना है, ये पूरा आ गया, अब पाई का मान इसमें ऐड कर देना आपको, 551.25 गुना पाई का मान आपको मालूम है 22/32। ठीक है, इधर कर लेता हूँ थोड़ा, तो ठीक है। चलिए अब 7 से जब इसे आप काटेंगे, ठीक है, तो 7 एकम 7, चलिए 7 7 49। ठीक है, नीचे 7 7 49, तब भाई 55 से आप 49 घटाएंगे, आपका 6 बचेगा, 6 बचेगा आपका 61 हो जाएगा, है ना। तो 7 8 56। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 8 56, तो आपका 8 आ जाएगा, 8 आ गया। चलिए अब 56 से आप 61 से आप 56 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा भाई, 4 उधर बचा, इधर 5 बचा, इधर यानी कि यहाँ पे 2, तो 52 हो गया। जब 52 हो गया, ये पॉइंट के इधर दिए तो यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, तो 52 हो गया। तो 7 7 फिर से 49, तभी कितना बचा है, 3 बचा है। अरे भाई 52 से 49 घटाएगा 3 बचेगा, तो 7 5 35 हो जाएगा। कितना बचा, 35 गुणे ऊपर 22 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपका ये बचेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 78.75 इंटू 22। ठीक है, इसका आपस में जब गुना करेंगे आप तो आपका कितना आएगा, ये आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, तो आपका आएगा 1732 पॉइंट। ठीक है, 1732.5। ठीक है, 1732.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आपका आंसर हो जाता है 1732.5। ये किसका हो जाता है, ब्लू। ठीक है, किसका हो जाता है, ब्लू का हो जाता है, यानी कि कोस्ट यहाँ पे मैं, हाँ 3 नंबर ठीक है लिखा है, तो 3, यानी कि जो तीसरा आपका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका आंसर आपका हो जाता है ये वाला। ठीक है, फोर्थ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब फोर्थ में क्या करना है भैया आपको, ठीक है, फोर्थ में क्या है आपका, फोर्थ नंबर यानी कि आपका है ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक की त्रिज्या आपको लिखना पड़ेगा, कि ब्लैक की त्रिज्या बच्चों कितनी होती है, ब्लैक की आपकी होती है जो ब्लू की है, इसके नीचे वाली की उसमें 10.5 ऐड करेंगे, तो इसमें 10.5 ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 10.5 कितना हो जाएगा, 5 5 का 10 0 हो जाएगा, और 1 तभी 1 और 0 2 आ जाएगा, 3 1 4, यानी कि 42.0 तो 0 कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 42। ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर आपका ये हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा भूल लेता हूँ, और ये हो जाएगा आपका R4। ठीक है, 42 सेंटीमीटर, R4 आपका 42 सेंटीमीटर हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए जब 42 सेंटीमीटर ये हो जाता है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है वही जो इसमें किया है। जब ये हो जाता है तब ब्लैक का क्षेत्रफल। ठीक है, तब ब्लैक, अब ब्लैक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, पाई है 4 में। ठीक है, पाई, ठीक है, पाई R4 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि चौथी त्रिज्या इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या 42 है, आपको पता है, तो पाई और 42 स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई, इसका कितना है 3 की 31.5। ठीक है,
31.5 है। अब भाई 42 में गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1764 आ जाता है, ठीक है, 1764 आ जाएगा। पाई साथ में है, पाई रहेगी, माइनस पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, ठीक है, पाई रहेगी। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि ये जो 31.5 है भाई, अब 31.5 का देखिए अभी आपको इसमें ही देखने को मिल जाएगा 992.25 पाई है, ठीक है, 25 है, 992.25, तो यही आपको लिख देना, इसका यही तो आएगा, तो 992.25 पाई, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। चलिए जब इतना हो जाता है अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें से इसे घटा देना है, इससे आपको इसको घटा देना, अभी भी पाई का मान नहीं रखना है, अभी भी पाई का मान आपको यहाँ पे नहीं रखना है, क्या करना है, इसे घटाना है। तो इसे आप घटाएंगे, अब इसे आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 731.75 बचेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ 771.25, ठीक है, ये आपका रहता है, ठीक है, 7.5 मैंने बोला था, 2.5 लिख दिया, ठीक है, 7.5 बचता है। तो ये आपका इतना बचता है कब, जब आप इसमें से इसे घटाते हैं, भाई निकाल लीजिएगा सीधे से, आप कर सकते हैं, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो ये बचता है आपका प्लस पाई बचता है गुना में, ठीक है, अब इसका पाई से गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ आपका 771, ठीक है, 771.75, ठीक है, 0.75 गुने 22/7 पाई का मान। अब इसे 7 से भाग करेंगे, काट देंगे इसे, ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब ये इसमें जाएगा तो 0 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप 7 से करिएगा, 17, 7 दूने 14 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूने 14 हो जाएगा आपका, और 3 बचे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 गुने 22, ठीक है, गुना 22 करेंगे, गुना 22 करेंगे। अब भाई जब 22 से आप इसकी गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2425.5, ठीक है, इसका गुना करके आप देखिएगा 2425.5, ये आपका आंसर इसका हो जाता है, ठीक है, 2425.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इसमें ये हो जाता है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे भैया, ठीक है, ये आपका हो जाता है 4th नंबर का, यानी कि आपका ब्लैक का, ठीक है, ये आपका हो जाता है 3rd नंबर का, यानी कि आपका ब्लू का। बेटा अभी आपका व्हाइट का बचा है, तो मैं चाहूंगा आप इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं अभी व्हाइट का भी आपको करा देता हूं, ठीक है। चल, तो ये आपका लास्ट बचा है व्हाइट का, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो व्हाइट का क्षेत्रफल मैंने आपको नोट कर दिया है। व्हाइट की त्रिज्या आपका जो 42 था उसमें 10.5 ऐड कर दीजिएगा तो 52.5 हो जाएगा। तो ये आपका देखिएगा होता है पाई आर, मतलब 52.5 की घात 2 माइनस का पाई और 42 की घात 2, ठीक है। अब 52.5 ठीक है, तो उसके आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2756। कितना आएगा 2700, इसकी इसमें गुणा 2 बार करेंगे, 52.5 की करेंगे तो 2756 आएगा, ठीक है। 0.25 पाई माइनस, अब इसकी तो अभी आपने करी है, नीचे ऊपर देख सकते हैं उसमें जो आपने कर लिया तो इसका 1764 आता है, 1764 पाई आता है, ठीक है। इससे इसे घटाएंगे, 1764 को घटाएंगे तो आपका आता है 992, ठीक है, 992 और 992.25, ठीक है। पाई पाई बचता है, साथ में पाई लगा हुआ है, पाई का मान रख देंगे यहाँ पे 992.25 गुणे 22/7। 7 से इसे पूरा काटेंगे तो इसे पूरा जब आप काटेंगे तो आपका आएगा 141, ठीक है। काट के देख सकते हैं, मैंने सारे काटे, इसे नहीं काटूंगा। 141.575, ठीक है, गुणे 22। अब इसकी 22 में गुना करेंगे तो आपका आएगा 3118.5, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, पॉइंट है ये, माइनस नहीं है, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो व्हाइट का आंसर आप देख सकते हैं। ये आपका व्हाइट का क्षेत्रफल हो जाता है बच्चों। आशा है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन हाँ समय तो लगा है, इसमें समय लगा है, मुझको समझाने में समय लगा है आपको, ताकि आपका एक एक बात जो है पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको समझाया। थोड़ा वीडियो तो लंबा हो ही गया है, लेकिन आशा है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर पेपर में आता है ये पूरा धुआं बना दो, धुआं कर दो पेपर को, और जब तक हम हैं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। प्लीज चैनल को जो है
सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं, ऐसा ना करें प्लीज़, ताकि हर वीडियो आपको मिलता है, और लाइक भी कर दें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।